बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे इफ्तार स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग और बेहद मज़े का और बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाने वाले बादाम और खजूर की शरबत की रेसिपी। आप इसको इफ्तार में ज़रूर बनाइएगा। टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी होता है, चाहे आप इफ्तार की दावतों में बनाएं या फिर इफ्तार में सबके लिए। ये एनर्जी ड्रिंक बहुत मज़े का बनता है और इसे आपने सिर्फ आधे घंटे में बना लेना है, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़्यादा आसान है और बिल्कुल आसान वे में आपके साथ शेयर करूँगी। आपने सबसे पहले ना यहाँ पर आधा कप जितने बादाम ले लेने हैं और गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो देने हैं। जब 1 घंटे के लिए ना हम पानी में से भिगोएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा छिलका इसका और आसानी से उतर आएगा। बादाम इस तरह से छील लेने और इसके इस तरह से 2 पीस कर लेने हैं। अब यहाँ पर जो सॉफ्ट वाली खजूर होती है, जो कि बिल्कुल डार्क कलर की होती है, ये लिए 7 से 8 दाने और इसको हमने दरमियान से कट लगाना है और इसमें से गुठली निकाल लेनी है। ये इस तरह सारी खजूर की गुठली हम निकाल लेंगे। सारी खजूर में से इस तरह से गुठली निकाल के इसे भी हम साइड पे रख लेंगे। अब यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें हम कस्टर्ड पाउडर शामिल कर रहे हैं। आप चाहें तो मैंगो कस्टर्ड ले लें, वनीला, कोई भी फ्लेवर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 कप दूध लिया जो कि 100 ml का था, इसमें शामिल किया और इसे अच्छा सा हम मिक्स करके इसमें ना आपने कोशिश करनी है कि बिल्कुल ठंडा जो दूध है वो शामिल कीजिएगा। गर्म दूध अगर शामिल करेंगे तो इसमें गुठली बन जाएगी। अच्छा सा इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा इसे भी मिक्स कर लिया और अब ये यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हमने जो बादाम छील के रखे हैं और खजूर हमने जो रेडी करके रखी है, इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्सी जार में ऐड कर देना है और इसमें ना थोड़ा थोड़ा करके हम दूध शामिल करते जाएंगे। तकरीबन 1 कप इसमें दूध होगा और 1 कप दूध के साथ हमने इसे ग्राइंड कर लेना है, मतलब कि इसका बिल्कुल हमने फाइन सा पेस्ट रेडी कर लेना है। ठीक है, इसको यहाँ पर मैंने बिल्कुल इस तरह से पेस्ट रेडी कर लिया। आप चाहें तो जो जूसर मशीन होती है उसमें भी आप इसके पेस्ट को रेडी कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो दूध है उसको रेडी कर लेते हैं। 1 लीटर यहाँ पर मैंने दूध लिया और इसे कढ़ाई में शामिल कर दिया। हल्की सी फ्लेम पे हम इसे कुक करना शुरू कर देंगे। कोई भी आपके पास दूध आप इसमें शामिल कर सकते हैं, भले वो बाज़ार वाला हो या फिर खुला हो। बस आपने इसमें इसे कुक करना है, हल्की सी आंच पे इसे कुक करने के लिए रख देना है। साथ साथ इसमें ना चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसकी बेस में दूध लगे नहीं। इसमें अच्छा सा बॉईल आ जाए तो फिर इसमें इलायची 3 से 4 अदद जो कि क्रश की हुई है ये शामिल कर दूंगी। इलायची इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इलायची की जो तासीर है ना वो भी ठंडी होती है। अब जहाँ पर दूध को पकते हुए 5 मिनट हो गए तो इसमें शामिल कर दूँगी इस पेस्ट को जो कि मैंने रेडी करके रखा है खजूर और बादाम का। थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स करते जाएंगे, साथ साथ चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि इसमें गुठली ना बने और ये अच्छा सा मिक्स हो जाए। आपने ना ये वाला प्रोसेस बिल्कुल हल्की सी फ्लेम पे करना है, क्योंकि जब हल्की सी फ्लेम पे हम दूध को बॉईल करते हैं तो उसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। लास्ट पे आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको खंगाल के तो वो मिक्सचर भी आपने इसमें ऐड कर देना है ताकि बिल्कुल ये वेस्ट ना हो मटेरियल जो हमने रेडी किया है। अब यहाँ पर हल्का हल्का हम इसे हिलाना शुरू कर देंगे, साथ साथ इसमें बॉईल आ रहा है। बस आपने ना थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसमें चम्मच हिलाते रहना है। अब यहाँ पर टेस्ट के लिए इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें शक्कर ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो चीनी, जो चीज़ आपको मुनासिब लगती है, जो चीज़ आप पसंद करें। इसमें जितनी देर में यहाँ पर दूध बॉईल होता है इतनी देर में हम यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे और उसमें 2 खाने के चम्मच जो कि तुखमलंगा के सीड होते हैं ना, ये हम इसमें ऐड करेंगे, जिसे हम सब्ज़ा के सीड भी कहते हैं और बेसल सीड्स भी कहते हैं। ये हम इसमें शामिल करेंगे। आधा गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे और इसे हम भिगो कर रख देंगे। तो ये तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, ये भी फूल जाएंगे अच्छे से। अब यहाँ पर इसको कुक होते हुए 10 मिनट हो गए हैं और दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। जब दूध गाढ़ा हो जाएगा तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड वाला जो मिक्सचर है वो ऐड करते जाएंगे, साथ ही इसमें चम्मच भी हिलाते जाएंगे। चम्मच आपने ना लाजमी इसमें हिलाना है ताकि गुठली ना बने। कस्टर्ड वाला मिक्सचर ऐड करने के बाद तकरीबन 5 मिनट हमने मज़ीद इसे यहाँ पर कुक करना है ताकि जितना भी थिक होना है कस्टर्ड मिक्सचर ऐड करने के बाद वो थिक हो जाए। और इसकी जो फ्लेम है बिल्कुल आपने हल्की रखनी है, आंच जो है वो बिल्कुल भी तेज़ ना हो और जो साइडों पे मलाई लगी हो वो भी आपने चम्मच की मदद से सारी उतार लेनी है। अब यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो गया। इसे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दी है और इसे ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद ये देखें थोड़ा सा थिक हो गया है।
अब ये बेसिल सीड जिनको मैंने भिगो कर रखा हुआ था 10 मिनट हो गए, ये अच्छे खासे फूल गए हैं। इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। और इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई भी गुठली या लम्स वगैरह फिर ना रहे। अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसे मैं बाउल में शामिल करूँगी और 1-1.5 घंटे के लिए इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी। अगर आपके पास गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है तो आप इसमें डायरेक्ट आइस क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी थिक हो गई है और सही ठंडा ठंडा से यह हो गया है। अब यहाँ पर ग्लासों में सर्व करूँगी और इस ठंडे ठार ड्रिंक को आप एनर्जी ड्रिंक जो कि बहुत ही मज़े का बना है, इसे आप ज़रूर इफ्तार स्पेशल में बनाइएगा। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे सारा दिन की थकान होती है और रोज़े के साथ अक्सर वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप इस एनर्जी ड्रिंक को अगर बनाकर इफ्तारी में पिएँ या फिर सहरी में पिएँ तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ख़ास तौर पर हमने जो इसमें खजूर शामिल की है ना, खजूर के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और खजूर से बना ड्रिंक बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। सर्व करने के टाइम पे आपने इसमें मज़ीद बादाम ऐड कर देने ताकि ये देखने में बहुत ही मज़े का ड्रिंक लगे। तो लें जी, यहाँ पर ज़बरदस्त और एनर्जी से भरपूर एनर्जी ड्रिंक यहाँ पर रेडी हो गया है, जो कि बिल्कुल कम टाइम में बनाया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।